अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं ज़रा खुश नज़र आ रहा हूँ और खुशी की वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली है। आज 20 मई है और आज ही इन गाड़ियों का लॉन्च इवेंट होने वाला है। और गाड़ी कौन सी है? ये बेसिकली एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर की गाड़ी है जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में आपको अभी मिल रही थी, लेकिन काइंड ऑफ वो ग्रे स्ट्रक्चर के थ्रू पाकिस्तान में आ रही थी। सीबीयू यूनिट्स ग्रुप है उसके थ्रू बेचे जा रहे थे, लेकिन अब गुड न्यूज़ ये है कि ये ब्रांड प्रॉपरली ऑफिशियली इनकी ऑफिशियल ऑथराइज्ड डीलरशिप पाकिस्तान में आने जा रही है। और जो ग्रुप पाकिस्तान में इसको लेकर आ रहा है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का ग्रुप है, क्योंकि इस ग्रुप की एक हिस्ट्री रह चुकी है और पाकिस्तान के अंदर एक वेल नोन किस्म का एस्टेब्लिश्ड किस्म का ग्रुप है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में एक बेहतरीन किस्म का ऑलरेडी ऑटोमोटिव ब्रांड ये लोग रन भी कर रहे हैं। और ये वो ब्रांड रन कर रहे हैं कि जो 2019 में सबसे पहला ब्रांड था जिसने पाकिस्तान में आते ही तबाही मचा दी थी। मैं बात कर रहा हूं किया की, और किया को जो ग्रुप ऑन करता है लकी मोटर कंपनी, उनकी मैं बात कर रहा हूं। और बेसिकली लकी मोटर कंपनी इस वक्त पाकिस्तान में ऑलरेडी 2 ब्रांड्स को ऑन करती है। अगर हम ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, वैसे तो इनके और भी बिजनेसेस हैं बहुत सारे, लेकिन अगर ऑटोमोटिव सेक्टर में बात करें तो किया और उसके साथ साथ पोजो, ये 2 ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि लकी मोटर कंपनी ही पाकिस्तान में ऑन करती है और इनको पाकिस्तान में लेकर आई। और अब ये एक तीसरे ब्रांड के साथ काम करने जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। ये तीनों ही डिफरेंट कंट्रीज के ब्रांड्स हैं। किया जो है वो बेसिकली कोरियन ब्रांड है, पोजो जो है ये बेसिकली फ्रेंच ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं, और अब जो ये पाकिस्तान के अंदर एक नया ब्रांड लाने जा रहे हैं वो है चाइनीज। पाकिस्तान में चाइनीज गाड़ियों के इस वक्त चर्चे हैं। 2024, 25, 26 इन 3 सालों में चाइनीज गाड़ियों का इतना कोई बड़ा बूम आया है पाकिस्तान के अंदर, और खास तौर पर हाइब्रिड्स, एचईवीज, प्लग इन हाइब्रिड्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इनका ऐसा बूम पाकिस्तान के अंदर आया है कि अब मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी रुकने वाला है और ये ग्रो ही करता जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ईवीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आज की वीडियो में जिस गाड़ी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं ये है गैक कंपनी, GAC। चाइनीज एक बहुत बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और इनके कुछ मॉडल्स पाकिस्तान में लकी मोटर कंपनी जो है ये पाकिस्तान में 20 मई यानी कि आज जो है ये लॉन्च करने जा रहे हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें सबसे पहले है हाइपटेक HT। ये पाकिस्तान की वाहिद गाड़ी होगी जो कि मेरे ख्याल से वो होता है ना कि कूल गाड़ी वाला फैक्टर, जो कूल होने वाला फैक्टर है वो अभी तक किसी भी गाड़ी को इतना नहीं मिला होगा जितना इस गाड़ी को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि इसमें गर्ल विंग डोर्स आपको मिलते हैं, यानी कि अगर मैं एक सिंपल बताऊं तो उसके दरवाजे ऊपर की तरफ ऐसे खुलते हैं जैसा मर्सिडीज गर्ल विंग को अगर आप देखें पुरानी, एग्जैक्टली इस गाड़ी की भी दरवाजे ऐसे ऊपर की तरफ फ्लाइंग पोजीशन में खुलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत गाड़ी है। आगे चलकर मैं आपको टेक्निकल स्पेक्स के बारे में बताऊंगा भी। अच्छा, फिर दूसरी गाड़ी जो है वो एक SUV है। ये भी SUV है जिसका भी मैंने आपको बताया है, हाइपटेक HT आयोन की। दूसरी गाड़ी है आयोन V, ये भी एक SUV ही होगी। तीसरी गाड़ी पाकिस्तान के अंदर आने वाली है आयोन UT, और चौथी गाड़ी जो एक्सपेक्टेशंस हैं जिसकी वो होगी आयोन ES बेसिकली सेडान होगी, और UT जो है ये बेसिकली एक कॉम्पैक्ट हैचबैक होगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आयोन हाइपटेक HT के बारे में। पूरी दुनिया में लोग जितने भी ऑटोमोटिव इन्फ्लुएंसर्स ने इस गाड़ी के रिव्यूज़ किए हैं वो सही, अब ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हम चाइना से उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसी गाड़ी चाइना बना सकता है, लेकिन यस, चाइना ने तो ऑलरेडी बना दी है। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई चाइना जो है इस टाइम टॉप नॉच के जो पूरी दुनिया के ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सीरियसली टक्कर देने के बारे में सोच रहा है और अपनी टेक्नोलॉजी को सीरियसली इम्प्रूव भी कर रहा है, जो कि अब आपको नज़र भी आ रही है। इस गाड़ी की अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ये एक मिड साइज इलेक्ट्रिक SUV होगी जो कि प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आती है। दैट मीन्स के गाड़ी की लुक्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी, गाड़ी अंदर से फील गाड़ी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होगी, बिल्ड क्वालिटी इसकी अमेजिंग और टॉप नॉच होगी। जाहिर है गोरे अगर किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो कुछ तो दम होगा उसमें, तभी गोरे इतनी भी तारीफ़ करते हैं किसी चीज़ की। अगर हम इस गाड़ी के मैकेनिकल्स की बात करें तो सबसे पहले ये गाड़ी सिंगल मोटर रियर व्हील ड्राइव स्ट्रक्चर के साथ आती है, जो कि तकरीबन 241 से लेकर 335 तक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। डिपेंड करता है वेरिएंट्स के ऊपर, कंट्री के ऊपर के कौन सा वेरिएंट कहाँ जा रहा है।
और उसके साथ साथ 180 से 250 किलोवाट तक की पावर तकरीबन जनरेट करने की सलाहियत रखती है ये गाड़ी। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं हर गाड़ी के अंदर, तो बैटरीज के भी इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होंगे, जिसमें तकरीबन 70 किलोवाट से लेकर 99.5 किलोवाट आवर्स तक की बैटरी इस गाड़ी के अंदर दी जाएगी। और अगर रेंज की बात करें तो ये गाड़ी तकरीबन जो रेंज ऑफर करेगी वो 550 किलोमीटर से लेकर 620 किलोमीटर तक की ऑल ईवी रेंज होगी, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिसेंट किस्म का नंबर है, क्योंकि 550 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि आप गाड़ी को इस्लामाबाद से लाहौर एक ही चार्ज के अंदर बड़े ही सुकून से लेकर जा सकते हैं। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा, जब गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि गाड़ी क्या रेंज आपको दे रही है। अगर मैं इस गाड़ी की लेंथ की बात करूं तो 4935 mm इस गाड़ी की लेंथ है, 1920 मिलीमीटर इस गाड़ी की वेट है और 1700 मिलीमीटर इस गाड़ी की हाइट है, विच मीन्स कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कोई हाइटेड व्हीकल नहीं होगी, क्रॉसओवर टाइप की ये एसयूवी होगी, जो कि दिखने में काफ़ी अमेजिंग है। ऑब्वियस सी बात है, जो इसके आइकॉनिक फीचर है वो इसके दरवाजे हैं, जो कि पाकिस्तान की मेरे ख्याल से ये पहली गाड़ी होगी जो कि सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग, सबसे ज़्यादा कूल फीचर्स के साथ होगी, और जो दरवाजे होंगे इसके वो तो वही वक्त ही बताएगा कि कैसा लगते हैं, मतलब खुले हुए रियल लाइफ में कैसे लगते हैं, तो हम भी इंशाल्लाह देखेंगे। फिर मजीद फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी का 0 to 100 टाइम जो है वो 5.8 सेकंड से लेकर 6.8 सेकंड्स है, जो कि काफ़ी फास्ट है। मतलब ये गाड़ी ठीक ठाक डिसेंट पावर के साथ आएगी। टॉर्क की बात करें तो 355 न्यूटन मीटर से लेकर 430 न्यूटन मीटर्स तक का ये टॉर्क प्रोवाइड करने की सलाहियत रखेगी, जो कि मेरे ख्याल से डिसेंट नंबर है, क्योंकि अगर आप देखें तो चंगान ओशान जब आई थी अपने ज़माने में 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क उस गाड़ी का आइकॉनिक फीचर था, जो कि कंपनी ने भी बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट भी किया था। और वो फीचर आप गाड़ी की बैक साइड पर लिखा हुआ भी पढ़ते हैं, 300 टी लिखा हुआ आपको नजर आता है, दैट मीन्स कि वो 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। अब 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क उस साइज की एसयूवी के लिए बहुत डिसेंट नंबर है। तो जब आप उस गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं ना, तो आपको लिटरली वो गाड़ी हाईवे पर चलाने का मजा आता है, इतनी कोई अमेजिंग व्हीकल है। अब सोचें कि इसमें 355 से लेकर 430 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है, विच मीन्स कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी और इसकी एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा क्विक होगी। फिर अगर इस गाड़ी के नोटिसेबल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो इसके गोल्विंग डोर जो नज़र आएंगे आपको, वो है इस गाड़ी के फ्लैगशिप फीचर है। मतलब वो आप कहें कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर है वो इसके ये डोर्स होंगे, जो कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के साथ आपको मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि दरवाजे काफ़ी ऊंचे खुलते हैं और साइड से भी होकर निकलते हैं, साथ कोई गाड़ी पार्क्ड है या आपके पास छत पे हाइट कम है, तो फिर उस सूरत में इसके जो सेंसर्स हैं वो दरवाज़ों को ऊपर जाने से रोक लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की गाड़ियों में जब मॉडर्न टेक आता है तो सेफ्टी फीचर्स का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। दूसरा फीचर इस गाड़ी का जो है वो इंटीरियर और कंफर्ट है। कैबिन के अंदर नापा लेदर सीट्स आपको मिलती हैं, जो कि प्रीमियम होती हैं। ये BMWs और टॉप ऑफ द लाइन किस्म की गाड़ियों के अंदर आपको दी जाती हैं। फिर उसके बाद इसमें ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉनिक सीट्स होंगी, जिसमें 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको दी जाएगी। साथ ही साथ रियर रो वाली सीट्स में आपको 140 डिग्री का रिक्लाइन एंगल भी मिलेगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में आने वाली गाड़ी के अंदर ये मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन मेरे ख्याल से जिस ज़माने में अब हम पहुंच चुके हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गाड़ियों के अंदर हर वो फीचर जो इंटरनेशनल वेरिएंट में मिलता है, पाकिस्तान में भी वो आपको दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये 143 डिग्री वाला जो रिक्लाइनिंग फीचर होगा ये गाड़ी के अंदर प्रेजेंट होगा। फिर उसके अलावा गाड़ी क्योंकि डिसेंट साइज़ की है तो तकरीबन आपको 670 लीटर्स की ट्रंक कैपेसिटी भी ऑफर कर लेती है, और अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं, वो बढ़कर तकरीबन 1820 लीटर्स हो जाती है, मतलब 1850 लीटर्स की बूट स्पेस, जो कि बहुत डिसेंट है। और क्योंकि ये ईवी है और ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वाली ईवी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट्स आगे फ्रंट पर दे दिए गए हों, बैटरीज कहीं भी माउंट कर दी गई हों, नो, ये एक प्रॉपर ईवी है जो कि प्रॉपरली डिजाइंड है, जिसमें फ्रंट साइड पर आपको बाकी किसी भी अच्छी ब्रांडेड ईवी की तरह से फ्रंट मिलता है। तो ये चीज़ आप देखिएगा, वो भी तकरीबन 55 लीटर्स की कैपेसिटी आपको ऑफर करता है, जो कि बहुत डिसेंट है। ये तो थी आयोन हाइपटेक HD। दूसरी गाड़ी की अगर बात करते चलें तो वो है आयोन ES। अब ये ES जो है ये बेसिकली अफोर्डेबल हाई क्वालिटी फुली इलेक्ट्रिक सेडान है, जिसको गैक ने ही प्रोड्यूस किया है, और ये आयोन है, ब्रांड नेम आप इसको कह लीजिए। अब ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ये बजट सेडान्स के अंदर आती है, जो कि प्रीमियम मटेरियल्स और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मेन चीज़ के डिसेंट और प्रैक्टिकल किस्म की ईवी रेंज आपको प्रोवाइड करती है, जो कि तकरीबन 360 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर तक की इलेक्ट्रिक रेंज जाती है। डिपेंड करता है कि आप क्या बैटरी साइज़ उसमें लेते हैं। अगर हम बात करते चलें परफॉर्मेंस की, मैकेनिकल्स की, तो ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी, 100 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करती है और तकरीबन 134 हॉर्स पावर्स बनाती है।
इलेक्ट्रिक मोटर इसकी और तकरीबन 225 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। ये हाइपटेक एचटी की तरह से फास्ट तो नहीं होगी, लेकिन जाहिर सी बात है प्राइस इसकी कम होगी, फिर ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है, तो उस सूरत में आप इस गाड़ी को सही एंजॉय भी करेंगे। अब एक मज़े की बात आपको बताऊं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि ये प्रॉपर ऑफिशियल डीलरशिप पाकिस्तान के अंदर आ रही है। इस सूरत में आपको पूरा 3S डीलरशिप आफ्टर सेल्स का जो नेटवर्क होता है सर्विसेज का वो मिलेगा। गाड़ी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, वारंटीज, हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई लोकल कंपनी इंपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर ले आए गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ लाए, आपको सेल करे और फिर उसके बाद वो ख़त्म कर दे उस ब्रांड को और किसी और ब्रांड पर शिफ्ट कर ले और कुछ और गाड़ियाँ बेचना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है, ये एक प्रॉपर ब्रांड पाकिस्तान के अंदर आ रहा है जिनकी प्रॉपर डीलरशिप्स होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑलरेडी एक कंपनी इनको पाकिस्तान में ग्रे स्ट्रक्चर के थ्रू लाकर बेच रही है, ऐसा मुझे लगता है कि इनकी प्राइसेस उनसे कम होने वाली हैं। सो लेट्स सी, आज ये गाड़ी लॉन्च होगी तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या प्राइसेस इन गाड़ियों की होने वाली हैं। बैटरी की अगर बात करें तो 52.5 किलोवाट आवर्स की इस गाड़ी के अंदर LFP बैटरी पैक दिया जाएगा, जो कि जैसा कि आपको मैंने बताया है तकरीबन 360 से लेकर 450 किलोमीटर के आसपास की रेंज आपको प्रोवाइड करेगी। फिर अगर फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी क्योंकि EV इंस्पायर्ड कूप डिज़ाइन आपको ऑफर करती है और ये गाड़ी बेसिकली स्टारशिप स्टाइलिंग आपको ऑफर करती है। हेडलाइट्स अगर आप इसकी देखेंगे तो काफ़ी स्लीक उसमें आती हैं। फिर उसके साथ साथ कनेक्टेड रियर बार लाइट आपको मिलती है। इंटीरियर में ठीक ठाक फीचर्स और कंफर्ट ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी, जिसके अंदर आपको सेकंड जो रो है पैसेंजर की उसमें लेग स्पेस कमाल की मिलेगी। रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे। बूट स्पेस इस गाड़ी की काफ़ी डीप और डिसेंट है, 453 लीटर्स की बूट स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें आपको स्पेयर टायर के लिए स्पेस भी मिलती है। गाड़ी जब आएगी तो हम देखेंगे कि स्पेयर टायर कंपनी से मिलता है या नहीं मिलता। और ऑब्वियस सी बात है हर गाड़ी की कुछ अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं। अब जब गाड़ी आ जाएगी प्रॉपर, उसको देखने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या है और कैसी गाड़ी है। 0 to 100 टाइम इस गाड़ी का 12.1 सेकेंड्स है। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि ये गाड़ी उतनी ज़्यादा फास्ट तो नहीं है जैसे आयोन की हाइपटेक HT है, उससे थोड़ी सी स्लो गाड़ी है, तो उस हिसाब से इसका 0 to 100 टाइम 12.1 सेकेंड्स का आपको मिलता है। सो नेक्स्ट गाड़ी है इनकी आयोन UT। आयोन कह लें या बहुत सारे इसकी प्रोनाउंसिएशन एओन भी करते हैं, तो जो आपको ठीक लगे। नेक्स्ट गाड़ी जो है आयोन की UT है, उसको अगर हम कहें तो ये भी फुली इलेक्ट्रिक होगी, लेकिन इसका बॉडी स्टाइल हैचबैक वाला होगा। अब ये गाड़ी करेगी क्या? ये गाड़ी आपकी अर्बन मोबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाएगी क्योंकि कॉम्पैक्ट होगी, हैचबैक स्टाइलिंग के अंदर आएगी, तो उस हिसाब से शहर के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये एक बहुत प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी होगी। पावर की बात करें तो 201 हॉर्स पावर बनाती होगी ये गाड़ी, जो कि बहुत डिसेंट नंबर है। मतलब इतनी छोटी गाड़ी के लिए 200 हॉर्स पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ होगी ये। फिर इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर आपको मिलती है वो तकरीबन 60 किलोवाट के आसपास पावर बनाती है। ऑब्वियसली ये गाड़ी भी LFP बैटरी सेटअप के साथ आपको मिलेगी और उसके साथ साथ 450 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की या 450 से 500 की आसपास की सिंगल चार्ज में ये गाड़ी आपको रेंज प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। मोटर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस इसके अंदर आपको दी जाती है, जो कि 200 हॉर्स पावर बनाती है, 150 किलोवाट पावर बनाती है और 210 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। 0 to 100 टाइम 7.3 सेकेंड्स है, जो कि इसको हाइपटेक HT और जो ES है आयोन की, उन दोनों के दरमियान में रख लेता है। स्पीड, टॉप स्पीड की बात करें तो 150 से 165 तक इसकी टॉप स्पीड है। बैटरी कैपेसिटी 60 किलोवाट आवर्स की LFP, जैसा कि आपको बताया है, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी इस गाड़ी के अंदर आप देखेंगे। चार्जिंग की अगर बात करें तो ये AC जो स्लो चार्जर होता है वो वहाँ तक मैक्सिमम 11 किलोवाट तक की चार्जिंग सपोर्ट करती है, जबकि अगर फास्ट चार्जर की बात करें तो 80 kV से लेकर 87 किलोवाट तक की फास्ट चार्जिंग ये गाड़ी सपोर्ट करती है, जो कि इस गाड़ी को मेरे ख्याल से तकरीबन आप कहें कि 25 मिनट के आसपास फुल चार्ज करने के लिए काफ़ी होगा। लेंथ विड्थ हाइट की बात करें तो ये गाड़ी तकरीबन 4270 मिलीमीटर्स लॉन्ग है। विड्थ इस गाड़ी की जो है वो तकरीबन 1850 होगी और हाइट इस गाड़ी की 1575 होगी। व्हील बेस 2750 मिलीमीटर्स है, अच्छी डिसेंट व्हील बेस है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की लेग स्पेस भी आपको अच्छी मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस जमीन से ऊपर तक का फासला 150 मिलीमीटर्स मिलेगा और बूट स्पेस 440 लीटर्स की ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी और पिछली सीट्स क्योंकि इसमें फोल्डेबल होंगी तो वो एक्सपेंडेबल बूट स्पेस बन जाती है। इंफोटेनमेंट के लिए 8.8 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड 14.6 इंचेस का सेंट्रल टच स्क्रीन क्लस्टर आपको मिलता है। गाड़ी हर एक फीचर से इक्विप्ड होगी। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और
इन कार वाईफाई ये गाड़ी सपोर्ट करेगी और इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आपको मिलेगा जो कि लेदराइड होगा। फिर साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स का ऑप्शन भी मिलेगा। एडैस की बात करते चलें या सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 7 एयर बैग्स के आसपास इस गाड़ी में आपको दिए जाएंगे। सेफ्टी टेक की बात करें तो ये गाड़ी फ्रंट और रियर पर ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑफर करेगी, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और 360 डिग्री सराउंड कैमरा व्यू का ऑप्शन ऑफर करेगी। लास्ट जो गाड़ी है ये है आयोन वी। अब ये गाड़ी भी बेसिकली एक एसयूवी ही है। अगर इस गाड़ी के फीचर्स की बात करते चलें तो ये एक मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी जिसके अंदर 75.3 किलोवाट आवर्स की लिथियम फॉस्फेट बैटरी आपको दी जाएगी और ये गाड़ी तकरीबन 600 से 650 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। इसके अंदर जो डीसी फास्ट चार्जर आपको दिया जाता है वो अमेजिंगली फास्ट है। 180 किलोवाट्स का फास्ट चार्जर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है और आपको गाड़ी की क्योंकि बैटरी बड़ी है तो जल्दी चार्ज करने का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इस गाड़ी के अंदर 5 पैसेंजर्स की सिटिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन चिप इसमें आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ लेवल 2 का ड्राइवर असिस्टेंस मिलता है, यानी कि ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर के साथ ये गाड़ी आएगी। मोटर की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको सिंगल परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर देखने को मिलती है जो कि 150 किलोवाट पावर और 201 हॉर्स पावर बनाती है, 240 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है और 0 to 100 इसका 7.9 सेकंड्स है जो कि इसको अगेन हाइपटेक और ES के दरमियान में प्लेस कर देती है। ये ना HD की तरह फास्ट है ना ये ES की तरह स्लो है, तो अच्छी और डिसेंट पावर के साथ ये गाड़ी आती है। कैपेसिटी बैटरी की 75.3 किलोवाट आवर्स की आपको मिलती है जो कि मैगजीन LFP बैटरी है और इसके साथ साथ ये गाड़ी तकरीबन आपको 500 से 650 के आसपास की ड्राइविंग रेंज प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये गाड़ी 180 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, तो ये चार्जिंग सिस्टम फास्ट चार्जिंग सिस्टम इस गाड़ी को 10% से 80% तक तकरीबन 24 से 25 मिनट के आसपास चार्ज कर सकता है जो कि बहुत ही अच्छा और डिसेंट फास्ट किस्म का नंबर है। AC 11 किलोवाट का चार्जर इसमें आपको ये सपोर्ट करती है, तो जो 3 पिन वाला चार्जर होता है वो कनेक्शन इसमें आप देखेंगे। 4605 मिलीमीटर्स लॉन्ग है, 1876 मिलीमीटर्स वाइड है, 1686 मिलीमीटर्स हाइटेड है, यानी कि ये हाइप टेक से थोड़ी सी हाइट में कम होगी। व्हील बेस 2775 है, ग्राउंड क्लियरेंस 171 मिलीमीटर्स है और बूट स्पेस 427 लीटर्स से 37 लीटर्स तक आपको मिलती है जो कि एक्सटेंड होकर 1000 लीटर्स तक भी जा सकती है अगर आप बूट्स इसकी पिछली सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो इंटीरियर में ये गाड़ी आपको क्वालकॉम का SA8155P हाई परफॉर्मेंस चिप ऑफर करती है। इसके अंदर एडिगो का 5.0 इंटरैक्टिव सिस्टम मिलता है जो कि इसका सॉफ्टवेयर होगा या इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह लीजिए। फिर साथ ही साथ मैगजीन बैटरी इसमें आपको मिलेगी जो कि 2nd जनरेशन की है और साथ ही साथ इसमें आपको 7 एयर बैग्स का ऑप्शन मिलता है। एनकैप की 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसमें आप देखेंगे जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। कंफर्ट की बात करें तो रियर पर आपको रिक्लाइनिंग सीट्स मिल जाती हैं, इंटीग्रेटेड हीट पंप का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है और प्रीमियम सीट्स के मटेरियल्स आप इस गाड़ी के अंदर देखेंगे। सो ये थी गाइस 4 गाड़ियां जो कि आज 20 मई को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने जा रही हैं। प्राइसेस क्या होंगी ये तो गाड़ियां लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस अभी मैंने आपको बताया कि ग्रे मार्केट के थ्रू पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ियां आ रही हैं उसमें आपको आयोन यूटी मिल रही है करंटली तकरीबन 70 लाख रुपए के आसपास और आयोन वी जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 19 लाख रुपए के आसपास अभी भी पाकिस्तान में आपको मिल रही है। एक और कंपनी है जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट करके इन गाड़ियों को बेच रही है। वक्त बताएगा कि पाकिस्तान में ऑफिशियली गैग की प्राइसेस होती हैं, जो इनकी कंपनी के थ्रू प्राइसेस अनाउंस की जाती हैं वो क्या होंगी। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ प्राइसेस के बारे में। आपको क्या लगता है क्या प्राइसेस होंगी? आयोन हाइपटेक एचटी की क्या प्राइस होगी, आयोन ES की क्या प्राइस होगी, यूटी की क्या प्राइस होगी और वी की क्या प्राइस होगी और क्या होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बंदा एक नई ईवी खरीदने का सोच रहा है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ अर्सा वो इंतजार करें और आयोन की गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो जाएं। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और इसी के साथ आज की वीडियो को हम क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।